हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करने हैं, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखते हैं, जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है आप देख लो, आपको हेल्प होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 30th जून 2016 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, मंथ्स दिया हुआ है हमें, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। क्रेडिट टर्म्स आर सेल्स स्लैश डेटर्स दिया हुआ हमें। सेल्स में क्या है? 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब क्या है कि 10% जो सेल्स है वो कैश बेसिस में है, मतलब 10% हमने कैश लिया और सेल्स किया। 50% ऑफ द सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या है? बाकी जो 90% है वो क्रेडिट बेसिस पे है, और वो 90% जो अमाउंट है उस अमाउंट का 50% मिल रहा है नेक्स्ट मंथ में, एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, और 50% उसके बाद वाले मंथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर फरवरी का सेल है तो फरवरी का सेल्स का जो क्रेडिट वाला अमाउंट है, क्रेडिट वाला अमाउंट है, उसका 50% आपको मिल रहा है मार्च में, एंड उसके बाद जो बचा हुआ 50% है वो आपको मिल रहा है अप्रैल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रेडिटर है मटेरियल 2 मंथ्स, मतलब ऑन परचेज ऑफ मटेरियल हमें 2 मंथ्स का टाइम मिल रहा है पेमेंट के लिए। जैसे हमने अगर फरवरी में मटेरियल लिया है तो इसकी पेमेंट हमें मार्च में करनी है, अप्रैल में करनी है। फरवरी में नहीं करनी है, मार्च में नहीं करनी है, अप्रैल में करनी है। वेजेस हमें दिया हुआ है 1/4, ओवरहेड दिया हुआ है हाफ। ठीक है, सी क्या बोल रहा है? कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6000। इसका मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज पेवेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। इसका मतलब हमने जो मशीन इंस्टॉल की थी इसके इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे, और वो इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी? फ्रॉम अप्रैल होगी। अप्रैल से हमें 2000 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जनवरी। डिविडेंड पे करना है हमें प्रीफरेंस शेयर्स में। 2 लाख के प्रीफरेंस शेयर है जिसमें 5% डिविडेंड पे करना है। कब करना है? 1 जून में पेमेंट करना है। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल एट द रेट ₹9,000 इन जून। जून में हमने क्या किया है? एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। हमने व्हीकल बेचा है जिसका एडवांस हमें कब रिसीव होगा? जून में रिसीव होगा। कितना? 9,000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें से हमें कुछ पैसे आने हैं। कितने आने हैं? 1,000 आने हैं। आर टू बी रिसीव्ड इन जून। जून में 1,000 हमें डिविडेंड मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट में। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 8 नंबर की तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि 9 नंबर और 8 नंबर में कुछ ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमें उन्होंने क्या मांगा है कि प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स। अभी देखो, उन्होंने बोला तो है फॉर 3 मंथ्स, बट हमें पूरे 6 मंथ्स का बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्या बनाना है हमें? कैश बजट। कैश बजट फॉर 3 मंथ्स बोल रहा है, कोई बात नहीं, लिखते हैं 3 मंथ्स, बट हम बनाएंगे 6 मंथ्स का। क्यों? आपको आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा कि क्यों हमें 6 मंथ्स का बनाना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स ठीक है, पूरे 5 मंथ्स का ही बनाते हैं। फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमारा ये फॉर्मेट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमें दिया हुआ? हमने पढ़ा था ना ओपनिंग स्टॉक, कहां पे पढ़ा था? देखिए यहां पे सी नंबर में हमने पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक हमारा 6,000 है।
ठीक है, 6000 हमारा फरवरी का ओपनिंग स्टॉक है। सॉरी, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कब का है? अप्रैल का है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए यहां से पढ़ते हैं। सेल 10% सेल आर ऑन कैश बेसिस है। ठीक है, सेल से मतलब रिसिप्ट है, ओपनिंग स्टॉक एड रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट्स लेस पेमेंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एड रिसिप्ट लेस पेमेंट, यही होता है फॉर्मेट। अभी पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। क्या बोल रहा है? सेल 10% सेल आर ऑन कैश बेसिस। ठीक है, हमारा सेल कितना है फरवरी का? 14,000, मतलब 1400 इसमें क्या है? कैश बेसिस में है। उसके बाद इसका मार्च का 1500 कैश बेसिस में है, अप्रैल का 1600 कैश बेसिस पे है। ठीक है, मई का 1700 कैश बेसिस पे है, एंड जून का 1800 कैश बेसिस पे है। ठीक है, उसके बाद आगे का सेल कितना है? 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। बाकी 90% क्या है? वो क्रेडिट बेसिस पे है। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट बेसिस का जो सेल्स होता है उसे हम क्या लिखते हैं? डेटर्स। ठीक है, क्योंकि हमें डेटर्स से मिलना है। ठीक है, डेटर्स से हमें कितना मिलना है? हमें बोला गया है यहाँ पे कि ऑन कैश 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। अभी देखो 14,000 हमारा सेल्स था ऑफ फरवरी, जिसमें से हमने 1400 कैश बेसिस पे, मतलब 12,600 जो है वो हमारा क्रेडिट बेसिस पे है। तो इसका 50% हमें क्या होगा? नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब मार्च में हमें फरवरी का 6300 मिलेगा, एंड बाकी जो बचा हुआ है वो उसके बाद वाले मंथ में मिलेगा। ठीक है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन की 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब 6300 इसमें मिलेगा एंड 6300 अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, अभी वैसे ही करते हैं। मार्च का क्या होगा कि मार्च का हमें कितना है? 15,000 है। 15,000 लेस 1500 कितना होता है? 13,500 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 6750। मार्च का जो है यहाँ पे 6750 मिलेगा अप्रैल में, एंड 6750 कब मिलेगा? मई में मिलेगा। ठीक है, अब अप्रैल का करते हैं। 16,000 लेस 1600, 14,400 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 7200। अप्रैल का 7200 मई में मिलेगा, एंड 7200 कब मिलेगा? जून में। ठीक है, 7200 कब मिलेगा? जून में। अभी मई का 17,000 लेस 1700, ठीक है, कितना हो रहा है? 15,300 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 7650। 7650 मई का हमें जून में मिलेगा। आप यहां पे लिख लो ऐड 7650। ठीक है, जून में मिलेगा, और बाकी कब मिलेगा? जुलाई में। ठीक है, जुलाई का हमें चाहिए नहीं, हमें 3 महीने का पूछ रहा है, हमें ये 3 महीने का पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा डेटर इसका कितना हो गया? ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं। आप चाहो तो नीचे अमाउंट लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको डेटर्स का अमाउंट लिख देता हूं यहां पे नीचे। ठीक है, फेब का डेटर्स कुछ नहीं है। मार्च का कितना है? 6300। अप्रैल का कितना है? 6300 एड 6750 कितना है? 13050। ठीक है, अप्रैल का कितना है डेटर्स? 13050। ठीक है, मई का डेटर्स कितना है? 6750 एड 7200। ठीक है, कितना हो रहा है आपका? 13950। ठीक है, कितना हो रहा है मई का? 13950। जून का भी ऐसे ही करते हैं, 7200 एड 7650। कितना हो रहा है आपका? 14850। कितना हो रहा है? 14850। ये आपका क्या है? डेटर्स है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने डेटर्स 2 बार क्यों लिखे हैं। ठीक है, ये डेटर्स की कैलकुलेशन है। ये डेटर्स चलो यहां पे काट देते हैं, ये डेटर्स का अमाउंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डेटर्स हो गया। क्रेडिटर्स बोल रहा है मटेरियल में 2 मंथ का है क्रेडिट। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, मटेरियल कितना होगा, पेमेंट में होगा ना मटेरियल हमारा। मटेरियल हमारा कितना है, 9600 हमारा फरवरी का है। इसका मतलब फेब का पेमेंट फेब में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, किस में होगा, अप्रैल में होगा। 9600, 9000 एंड 9200। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों यहां पे कैसे हुए। देखो फरवरी का फरवरी में नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड हमें दिया हुआ है, इन 2 महीने में नहीं होगा। अप्रैल में होगा किसका, फरवरी का। मार्च का कब होगा, मई में, क्यों, मार्च का मार्च में नहीं हो सकता पेमेंट, अप्रैल में नहीं हो सकता, मई में होगा उसका पेमेंट। अप्रैल का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, कब होगा, जाके जून में होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, बट हमें इन 3 महीने का पूछा है तो हम आगे का नहीं देखेंगे। ठीक है, वेजेस क्या बोल रहा है, वेजेस हमें बोल रहा है 1/4 मंथ। इसका मतलब क्या है कि 1/4 मंथ का हमें पीरियड मिल रहा है, मतलब 1/4 मंथ हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इस मंथ में 3/4 मिलेगा हमें एंड 1/4 नेक्स्ट मंथ में, मतलब 75% हमें अभी पेमेंट करना है एंड 25% कब पेमेंट करना है, नेक्स्ट मंथ में करना है। तो वेजेस आपका कितना है, 3000 इंटू 75% कितना होता है, 2250 आपका फेब में पेमेंट करना है एंड 750 इसका अगले में पेमेंट करना है ऐड। इस महीने का कितना है आपका वेजेस, मार्च का 3000, अगेन 3000 है, तो फिर से यहाँ पे 2250 एंड 750 फिर कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि 1/4 नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है। अभी क्या है आपका 32,000 इंटू 75% करोगे तो 2400 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2400 पेमेंट अभी होगा एंड बाकी कब होगा, 5600 होगा नेक्स्ट मंथ में। 5600 कब होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। अगेन फोर्थ का क्या हो रहा है, 3600 इंटू 75% कर, मतलब 2700 यहाँ पे 2700 अभी पेमेंट होगा एंड बाकी 900 नेक्स्ट मंथ में होगा। एंड अगेन लास्ट का कितना है, 4000 का 2000 नहीं 3000 होगा। आई होप 4000 इंटू 75%, 3000 आपका अभी पेमेंट होगा एंड बाकी कब होगा, नेक्स्ट मंथ में। वेजेस का भी टोटल लिख लेते हैं नीचे एक बार, 2250, ठीक है, 3000, 2400 एड 750, 3150, ठीक है, 3150, इसका कितना है 5600 एड 2700, 5600 एड 2700, 8300, सॉरी मैं लगता कुछ गलती हुई है, 3600 था आपका, 3600 इंटू 75% 2700, ठीक है। एंड इसका कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ था, लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड आपका हुआ था 3200 लेस 2400, 2400 मतलब 800 हुआ था यहाँ पे, 800, ठीक है। 800 एड 2750, 2700 एड 800 आपका कितना होता है 3500, ठीक है, 3500, ठीक है। अभी देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है ना, आप लोग इसी चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो मुझे तो पता लग गया तुरंत, क्योंकि 5600 36 से अबव हो रहा था, इसलिए पता लग गया हमें, ठीक है। 3500 यहाँ पे होगा। अभी नेक्स्ट कितना होगा, 3000 एड 900, 3900, ये हमारा क्या हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए, आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसे रफ में करोगे, ठीक है, रफ में करोगे ताकि यहाँ पे हौच पौच ना दिखे, ठीक है। चलिए वेजेस हो गया। अब हमारा ओवरहेड है, ओवरहेड भी हमारा है, ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड कितना है 1700, मतलब 50% अभी पेमेंट हो रहा है, 50% कब होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। तो 1700 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका 850 अभी होगा, 850 कब होगा, नेक्स्ट में होगा एड। सेकंड का कितना है 1900 है, 1900 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 950 अभी होगा, 950 कब होगा, बाद में, ठीक है।
अगेन थर्ड का कितना 2000, मतलब 1000 अभी होगा, 1000 कब होगा, अगले मंथ में। उसके बाद 1100 अभी होगा, देखो यहाँ पे 2200 इसका हाफ, 1100 अभी होगा, 1100 नेक्स्ट मंथ में। एड 1151 अभी होगा, 1150 अभी होगा, 1150 नेक्स्ट मंथ में होगा। ओवरहेड का भी लिख लेते हैं, 850, यहाँ पे कितना होगा 950 एड 850, 1800, 1950, इसका कितना होगा 2100 एंड इसका कितना होगा 2250। ठीक है, हमारा ओवरहेड भी हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे आपको, ठीक है, हमने यहां तक कर लिया। कैश एंड ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन हुआ है आपका, प्लांट एंड मशीनरी का, जिसका इंस्टॉलमेंट फरवरी में नहीं जाएगा, मार्च में नहीं जाएगा, अप्रैल में 2000 से जाएगा इंस्टॉलमेंट रेगुलरली। ठीक है, 2000 आपका तीनों महीने का चल गया इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, डिविडेंड 5% ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन जून 1, मतलब जून में आपका 2 लाख पे 5% क्या जाएगा, डिविडेंड, मतलब 10,000 मेरे को पेमेंट करना है, क्या, डिविडेंड। डिविडेंड का पेमेंट होगा कितना, 10,000 पे, कब होगा, जून में होगा। ठीक है, एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून। ठीक है, हमें क्या मिला है, एडवांस मिला है, कितना, 9,000 पे, कब मिला है, जून में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपको, डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। 1,000 रुपए का मुझे क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है हमें 1,000 रुपए का, कब मिला है, जून में मिला है। बस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ओपनिंग स्टॉक एड रिसिप्ट लेस पेमेंट, हमें कब से देखना है, ये दोनों को इग्नोर करना है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि हमने 5 महीने का क्यों कैलकुलेट किया। अभी देखो, डेटर्स का जो था वो आपको नहीं मिलता, अगर आप मार्च का नहीं करते तो आपको ये 6300 अप्रैल में नहीं दिखता। आप क्या करते, 6750 से कंटिन्यू कर देते और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ये सारी चीजों के लिए हमें फरवरी और मार्च का बनाना पड़ा। अभी क्या करते हैं, अप्रैल से स्टार्ट करना है ना हमें, चलिए अप्रैल से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 6000 एड 1600 एड 13050 लेस 9600 लेस 3150 लेस 1950 लेस 2000। 3950 आपका क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल। 3950 क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका अप्रैल का। और अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस मई का ओपनिंग बैलेंस होगा कितना, 3950। नाउ 3950 एड 1700 एड 13950 लेस 9000 लेस 3500 लेस 2100 लेस 2000, कितना हो रहा है आपका, 3000 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी मई का क्लोजिंग बैलेंस है। मई का क्लोजिंग बैलेंस जून का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ अगेन 3000 एड 1800 एड 14850 लेस, सॉरी एड 9000 एड 1000 लेस 9200 लेस 3900 लेस 2250 लेस 2000 एंड लेस 10,000। 2300 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है, किसका, जून का।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्योंकि हमें कैश बजट में क्लोजिंग बैलेंस ही फाइंड करना होता है। तो हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल, मई एंड जून फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आइए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। For production of 10,000 units, the following are budgeted expenses. Direct material 48, direct labor 24, variable overhead 20, fixed overhead 1,20,000 का जो है 12, variable expenses direct है 4, selling expenses है हमारा कितना 12, administration expenses है 4 and distribution expenses है 4। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है हमें, प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट एंड 9,000 यूनिट। हमें कितना 10,000 यूनिट का डेटा दिया हुआ है। अभी क्या फाइंड करना है, 7,000 यूनिट और 9,000 यूनिट का फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं फाइंड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर क्या बनाना है हमें, 10 नंबर में फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट एड फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आता है आपका, टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमें 10,000 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है, 10,000 का डेटा दिया हुआ है, 7,000 एंड 9,000 का हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमें कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझ लेना, ये डीएम डायरेक्ट मटेरियल है। हमें पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 48। हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 24। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड हमें कितना दिया हुआ है, 20। सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड हमें कितना दिया हुआ है, 20। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स है, नहीं होगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें कितना दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें दी हुई है 4। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस दी हुई है, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें कितनी दी हुई है, 10% फिक्स है इसमें, 12 में से 10% फिक्स है, मतलब 10.8 हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दी हुई है, जो कि 90% इसका मतलब वेरिएबल है। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल कितना हुआ, 90%। तो 12 का 90% होता है 10.8। ठीक है, अगेन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है कितना, 20% फिक्स है, मतलब 18% वेरिएबल है, 80% वेरिएबल है। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका कितना है, 20% फिक्स है, मतलब 3.2 आपका वेरिएबल है। ठीक है, नाउ आपको क्या दे दिया, पर यूनिट प्राइस दिया, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 10,000 है। तो आप इसका टोटल निकाल लोगे, वैल्यू कितना होगा, 4,80,000, 2,40,000, 2,40,000, 108,000 एंड 3.2 इंटू 10,000 आपका कितना होगा, 32,000। ठीक है, नाउ अगेन इसका पर यूनिट प्राइस तो सेम रहेगा, सीधा हम वैल्यू निकालते हैं। 48 इंटू, देखिए 48 इंटू 7,000, 48 इंटू 7,000 आपका कितना होगा, 3,36,000। ठीक है, 24 इंटू 7,000 कितना होगा, 1,68,000। अगेन इसका 1,40,000 होगा। ठीक है,
एंड देन 7000 इंटू 4 कितना होगा, 7 4 28,000 होगा। नाउ 10.8 इंटू 7000 कितना होगा आपका, 756,000 होगा, सॉरी 75600 होगा। एंड 3.2 इंटू 7000 आपका होगा 22,400। सिमिलरली 9000 के साथ भी करेंगे तो 48,000 इंटू 9000 कितना होगा आपका, सॉरी 48 इंटू 9000 आपका होगा 432,000। 24 इंटू 9000 आपका कितना होगा, 216। 20 इंटू 9000 1,80,000। 9 4 जा 36,000। Now again 10.8 into 9,000 97,200। 3.2 into 9,000 28,800। Now we have completed with our variable cost। Now अब हम लोग देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, हमारा यहाँ पे ओवरहेड कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 12 है हमारा क्या, फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि फिक्स में सेलिंग एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितना है हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा 12 था, जिसमें 10.8 हमारा वेरिएबल था, माइनस 10.8 करोगे तो आपका 1.2 आपका क्या आएगा, फिक्स आएगा। ठीक है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 40,000, ये आप सीधा लिख दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन आप सीधा लिख दोगे 40,000। ठीक है, एंड फिक्स एक्सपेंसेस आपको पता है ना कि ये वैरी नहीं करते हैं ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स, तो तीनों का 40,000 40,000 40,000 होगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका कितना है, 3.2 का मतलब 0.8। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका कितना होगा, 0.8 होगा। ठीक है, अभी देखो हमारा कितना था, 10,000 यूनिट्स का कितना होगा, 1,20,000। इसका भी 1,20,000 होगा, इसका भी 1,20,000 होगा। 1.2 का क्या हो जाएगा, 12,000 एंड 12,000। 0.80 इंटू 10,000 करोगे तो आपका आता है 8,000 एंड 8,000। अभी देखो फिक्स कॉस्ट में ये तीनों का फिक्स रहेगा, चारों फिक्स कॉस्ट जो हमारे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो वैरी नहीं करता है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम हमारा टोटल। पहले इसका टोटल लिख लेते हैं। इसका टोटल कितना हो रहा है हमारा, 11 lakhs। ठीक है, इसका टोटल हमारा कितना हो रहा है, 7,70,000 एंड इसका हो रहा है 9,90,000। ठीक है, नाउ 11 lakhs लेस 1,20,000 लेस 12,000 लेस 40,000 लेस 8,000 कितना हो रहा है आपका, सॉरी आपको ऐड करना है ना, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट एट फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 11 lakhs एड 1,20,000 एड 12,000 एड 40,000 एड 8,000 कितना हो रहा है, 12,80,000। 12,80,000 आपका टोटल कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, ऑफ 10,000 यूनिट्स। नाउ 7,000 यूनिट्स का आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है,
7,70,000 add 1,20,000 add 8,000 add 12,000 add 40,000 9,50,000 again 9,90,000 add 1,20,000 add 12,000 add 40,000 add 8,000 कितना हो रहा है आपका 11,70,000 आपका टोटल कॉस्ट निकल गया। अभी देखो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड्स एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70%, 80% एंड 90%। ठीक है, आपको प्लांट कैपेसिटी दिया हुआ है एंड आपका वेरिएबल ओवरहेड कितना है, इनडायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 12,000, स्टोर इंक्लूडिंग स्पेस आपको दिया हुआ है 4,000, सेमी वेरिएबल आपको कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिया, पावर में आपका है 30% फिक्स्ड है एंड 70% वेरिएबल है, अमाउंट इसका कितना है 20,000, रिपेयर में आपका कितना है 60% फिक्स्ड है 40% वेरिएबल है, अमाउंट कितना है 2,000 है। ठीक है, अभी फ्लेक्सिबल ओवरहेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड्स दिया हुआ है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमने अपने फॉर्मेट में ये लिखा था कि जब भी आपको परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, और आपको वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स दिया रहेगा तो हमारा क्या फॉर्मेट था फ्लेक्सिबल बजट का ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बनाना है हमें, फ्लेक्सिबल बजट। 80% कैपेसिटी में हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें किसका किसका फाइंड करना है 70 एंड 90% का फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आपका पर्टिकुलर्स में क्या क्या दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। 80% कैपेसिटी दी हुई है, 90% दी हुई है, सॉरी 80% दी है आपको, 70% एंड 90% फाइंड करनी है। ठीक है, तो 80% में आपको वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब लेबर दिया हुआ है। ठीक है, लेबर कितनी दी हुई है आपको 12,000 एंड स्टोर दिया हुआ है, कितनी दी हुई है आपको स्टोर की 4,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया हुआ। अभी सेमी वेरिएबल आपको समझने की जरूरत है, वेरिएबल और फिक्स तो आपने पहले भी पढ़ा है बट आपने पहले सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं पढ़ा है। अभी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है ना कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड रहता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल रहता है। ठीक है, इसलिए इसे सेमी वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से वेरिएबल नहीं रहता है, ये आधा फिक्स रहता है या फिर उसका कुछ हिस्सा फिक्स रहता है या कुछ हिस्सा उसका वेरिएबल रहता है। तो जैसे यहां पे पावर है, हमारे पावर का 30% फिक्स है, मतलब 20,000 का 30% कितना होगा आपका 6,000। 6,000 आपका 80% कैपेसिटी में भी होगा, 70 में भी 6,000 फिक्स होगा और 90 में भी फिक्स होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि जो फिक्स एक्सपेंसेस या फिर फिक्स कॉस्ट होता है वो वैरी नहीं करता है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी और कैपेसिटी। ठीक है, अभी 30% फिक्स है तो 70% वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 14,000 हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो 80% कैपेसिटी में ऐड, इसमें 14,000 क्या है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अभी सेमी वेरिएबल का पावर हो गया आपका रिपेयर। रिपेयर में भी वही होगा कि 2,000 अगर इसका है तो इसमें 60% ये बोल रहे हैं कि फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि 1200 एंड 1200 आपका फिक्स है
तो इसका मतलब 80% कैपेसिटी में वेरिएबल कितना हो गया, 800। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में आते हैं, क्या क्या दिया हुआ फिक्स्ड ओवरहेड में हमें, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, और क्या दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई है, और क्या दिया हुआ, टोटल ओवरहेड, और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर ओवरहेड दिया हुआ है, लेबर ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है। अभी अमाउंट भी हमें कितना दिया हुआ है, हमें इन्होंने दिया हुआ है 11,000, 3,000, 10,000, 62,000 एंड 1,24,000। ठीक है। सॉरी, ये लेबर आवर्स है। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं ना, अभी टोटल ओवरहेड्स को रहने देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस ये आगे जाके हमें काम आएगा। ठीक है। अभी जितना चाहिए उतना हमने लिख लिया। अभी क्या है ना कि लेबर जो है आपका 80% कैपेसिटी में कितना था, वेरिएबल ओवरहेड आपका लेबर का कितना था, 12,000। अगर 12,000 80% में है तो आप क्या करोगे, आपको 70% का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 80%, सॉरी 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70। तो आपका कितना आ जाएगा लेबर इसका 70% का, 10500। ये कैसे किया, देखो 12,000 जो था वो 80 का था, 80% का था, तो 1% का कितना कितना होगा, कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 80 करेंगे। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1% का निकल जाएगा। अब हमें कितने का चाहिए, 70% का, तो इसको इनटू 70 कर देंगे तो हमारा 70% का आ जाएगा। सिमिलरली 90% का निकालेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा आपका 13,500। 4,000 को भी वैसे करेंगे, 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70, तो आपका आता है 3,500। एंड अगेन 4,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90 आपका आता है 4,500। ठीक है। अभी आपका वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना था, 6,000 प्लस 14,000, 20,000। अभी 6,000 तो फिक्स रहेगा, बट 14,000 जो है वो वेरिएबल है। और अगर 14,000 डिवाइडेड बाय 80, अगर 40,000 80% का है तो इंटू 70% का कितना होगा, ठीक है। 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70 कितना होगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70 आपका होता है प्लस 12250। अगेन 6,000 फिक्स है, एंड कितना होगा, अगेन 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, 13,500। ठीक है। नाउ रिपेयर में देखेंगे, रिपेयर में क्या होगा, हमारा 1200 फिक्स है एंड 800 क्या है, वेरिएबल है। अगर हमारा 800 डिवाइडेड बाय 80 10 होता है, इंटू 70 करोगे तो आपका 700 होगा, इसमें ऐड 700 होगा, इसमें ऐड 900 होगा। कैसे 900 होगा, देखो 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90 करोगे तो आपका 900 आता है। ठीक है। नाउ फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड फिक्स रहेगा हमेशा, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। 11,000, 3,000, 10,000। ठीक है। एंड लेबर आवर्स हमें निकालना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं है, लेबर आवर्स अलग होता है। ठीक है। हमारा ये फिक्स ओवरहेड यहां तक है, लेबर आवर्स अलग है, लेबर आवर्स बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेबर आवर्स को भी काम करते हैं ना, हटा देते हैं, अभी इसे भी बाद में निकालेंगे। चलिए फिक्स यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 हो गया, अगेन 11,000, 3,000 एंड 10,000। अभी देखो आप क्या करो ना, इसको भी टोटल करके लिख लो, इसका कितना है, 20,000 पावर का है। नाउ 12,250 एड 6,000 कितना होगा, 18,250, अगेन 13,500 एड 6,000 कितना होगा आपका, 19,500। ये क्या हो गया, पावर का हो गया। रिपेयर का कितना होगा, 1200 प्लस 800 2000, यहाँ पे 1900 एंड 2100। अभी कर लेते हैं हम लोग,
वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, हमें क्या निकल जाएगा हमारा टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड। तो हमारा कितना आया 12,000 ऐड 4,000 ऐड 20,000 ऐड 2,000 ऐड 11,000 ऐड 3,000 ऐड 10,000, कितना आता है हमारा 62,000 टोटल ओवरहेड। ठीक है, नाउ 70% का टोटल ओवरहेड फाइंड करते हैं। 10500 ऐड 3,500 ऐड 18250 ऐड 1,900 ऐड 11,000 ऐड 3,000 ऐड 10,000, कितना आ रहा है आपका 58150, 58150। ठीक है, आपका टोटल ओवरहेड निकल गया। नाउ आपका क्या नहीं, आपका किसका निकालना है 90% का निकालना है। तो 13,500 ऐड 4,500 ऐड 19,500 ऐड 2,100 ऐड 11,000 ऐड 3,000 ऐड 10,000, कितना है आपका 63,600। आपका टोटल ओवरहेड निकल गया। अभी लास्ट हमारा क्या बच रहा है क्वेश्चन में, लास्ट हमारा बच रहा है सिर्फ एस्टिमेटेड लेबर आवर्स बच रहा है। ठीक है, लेबर आवर्स कैसे निकलता है, अभी देखो लेबर आवर्स हमारा 80% का कितना दिया हुआ है 124,000। सिमिलरली बस जैसे हमने बाकियों का किया इसका वैसे ही करेंगे। 124,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90 करेंगे तो हमारा किसका आ जाएगा 90% का निकल जाएगा 139500। अभी अगेन 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 70 करेंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा 70% का निकल जाएगा 10,8500। अभी देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया।